नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है फ्री स्टडी इन इटली 2025 के इनटेक के लिए, और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ओपन होनी स्टार्ट हो चुकी हैं जिन बच्चों ने 24-25 में कहाँ जाना है पढ़ने के लिए, इटली में। तो इटली में हम बहुत सारे बच्चों को भेजते रहे हैं फ्री स्टडी के लिए, और इटली की भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है फ्री स्टडी इन इटली आईमेट एग्ज़ाम जिन्होंने MBBS करनी है, तो उनके दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। और इटली को मैं पिछले 10 साल से डील कर रहा हूँ। पिछले 4 साल से मैं बच्चों को अवॉइड कर रहा था कि इटली में मत डालें। उसके पीछे रीज़न ये था कि इसका जो ग्राफ है वीज़ा सक्सेस रेट का काफ़ी डाउन था। अगर 100 एप्लीकेशंस डाल दी तो उसमें से अगर 10-20 लोगों को वीज़ा हो गया तो उन कंट्रीज़ को फिर हमारा प्रमोट करने को दिल नहीं करता। लेकिन इटली गवर्नमेंट ने अभी अपने स्टूडेंट वीज़ा को लिटिल बिट, मैं ये नहीं कहूँ बहुत लीनिएट किया, लिटिल बिट लीनिएट किया है। मतलब अभी सक्सेस रेट लास्ट इनटेक का इंक्रीज़ हुआ है। दैट रीज़न आई एम गोइंग टू प्रमोट इट। जो कंट्रीज़ में वीज़ा का ग्राफ डाउन रहता है 10-20%, उन कंट्रीज़ को वी आर नॉट प्रमोटिंग, वी आर नॉट लुकिंग कि चलो बच्चे से रजिस्ट्रेशन पैसे लेकर ट्राइयाँ मारते हैं, हो गया तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारा तो नुकसान नहीं होगा। इटली का अगर आपने किसी भी टाइप का कोई भी स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, उन कंसल्टेंटों को अवॉइड करना है जो मैं इसके अंदर वार्निंग देने वाला हूँ। जो कंसल्टेंट बिफोर वीज़ा आपसे 75,000 से लेकर 2-2 लाख रुपए की कंसल्टेंसी ले लेते हैं, 75,000 से लेकर 2 लाख तक की कंसल्टेंसी बिफोर द वीज़ा ले लेते हैं। वीज़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट, आइदर फॉर स्कॉलरशिप है, आइदर आपकी वीज़ा फाइल है, आइदर DOB, आइदर सीमिया, व्हाट्सएवर है। तो उन एजेंट्स को 100% अवॉइड करें, नहीं तो आपके लाखों रुपए वेस्ट हो सकते हैं। और कंसल्टेंट कैसा होना चाहिए? जिसका सबसे पहले मिनिमम रिस्क फैक्टर हो। मतलब आपने अपनी कंसल्टेंसी 15,000 रुपया दे दी, मैं ये नहीं कह रहा मैं ही 15,000 में काम करता हूँ, मेरे पास आएँ। अगर अनदर कंसल्टेंट भी इस वे से काम करता है तो आंखें बंद करके उस कंसल्टेंट की सर्विस ले, इटली या किसी भी कंट्री की। बट वो भी 15,000 देने से पहले उस कंसल्टेंट की बैकग्राउंड जरूर चेक करें। बैकग्राउंड चेक्स हैं, और इवन उसकी वीडियोस वॉच करें अगर उसका यूट्यूब चैनल है, उसका सोशल मीडिया देखें, और उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, जो मैं अपनी वीडियोज़ या अपनी प्लेलिस्टों में बताए हुए क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू फ्री स्टडी इन इटली। और फ्री में इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो क्रॉस क्वेश्चनिंग के जवाब अगर आपको रिप्लाई प्रॉपर देता है, देन गिव योर केस टू दैट कंसल्टेंट। 15,000 एडवांस, 15,000 जब आपका एडमिशन आ जाता है, बाकी सारी की सारी फीस जो भी सेटलमेंट है वीज़ा के बाद मिलती है, तो उस कंसल्टेंट को हायर करें। तो ये मैंने एक प्रिकॉशन बता दिया है, क्योंकि फ्री जब चीज़ का नाम हम यूज़ करते हैं, साथ में स्कॉलरशिप वर्ड यूज़ करते हैं, तो मुंह में पानी पेरेंट्स और बच्चों में इमीडिएटली आता है। उनको ये नहीं मालूम कि रिजल्ट्स क्या रहेंगे, लेकिन एजेंट को मालूम है कि आपके साथ क्या हैपनिंग होनी है और आप कितना नुकसान कर सकते हैं अगर कल आपका वीज़ा नहीं आता। और साथ में ये भी देखना है कि वो कितना ट्रांसपेरेंट है अबाउट योर केस। आइदर कोई आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेता है, क्या वो आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, क्या आफ्टर रिजेक्शन ऑफ इटली वीज़ा स्टडी का उसके बाद उसके पास कौन सी कंट्रीज़ हैं जहां आपको कोई एडवांस नोटिस इटली का आया है, उसकी रिप्लाई वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है, जहां वो इटली की रिफ्यूज़ल के बाद आपको ऐसी कंट्री शेंगन में भेजकर वहां से इटली में कैसे रिलोकेट कर सकता है। अगर ये भी उसके पास ऑप्शंस हैं तो देन टेक द सर्विस ऑफ दैट कंसल्टेंट। क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। शेंगन की 29 कंट्रीज़ हमारे फिंगर्स के ऊपर हैं। इवन हमने बहुत सारे बच्चों को रीलोकेट भी करवाया है, जो बच्चे ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के अंदर हैं, स्टडी कर रहे हैं। वहाँ से जब उन्होंने किसी फ्री कंट्री में रीलोकेट होना है, जैसे इटली फ्री स्टडी प्रोवाइड करती है, तो बच्चा चाहे वो लाटविया, चाहे वो फिनलैंड, चाहे वो डेनमार्क, जहाँ व्हाट्सएवर कंट्री में है, वहाँ से उसने इटली में एज ए स्टडी करने के लिए आना है, तो उसको कैसे रिलोकेट करना है, कौन से डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। ये सारी चीज़ें चेक कर। तो अभी इटली की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी हैं। इटली के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के 3 राउंड होते हैं। पहला राउंड ओपन हो चुका है। पहले राउंड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने पोर्टल ओपन कर दिए हैं। आइदर आप बैचलर में जाना है, मास्टर में जाना है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ीस भी है, 50 यूरो तक की है।
तो आपको पे करनी पड़ सकती है। कुछ यूनिवर्सिटी की देयर इज़ नो एनी एप्लीकेशन फ़ीस, जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी आपको कंफर्म किया जाएगा, आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो आप फ़ीस पे कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। तो अभी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं। एक यूनिवर्सिटी जो ओपन है उसमें आपको इंजीनियरिंग, बिजनेस, ह्यूमैनिटीज़ रिलेटेड प्रोग्राम इजीली मिल सकते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। ट्यूशन फीस मैंने फिर बता दिया फ्री है। 7200 यूरो तक का वहाँ पर स्कॉलरशिप भी वहाँ की गवर्नमेंट से आप ले सकते हैं। वो कैसे लेना है, क्या डॉक्यूमेंट है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करेगा। तो इटली को अप्लाई करने से पहले मैं सब बच्चों से ये रिकमेंड करूँगा कि वो अपने डॉक्यूमेंटों को सीमिया ज़रूर कराएं, जिसका अल्टरनेटिव डीओवी है। डीओवी की बजाय सीमिया मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप करवाएं। ये सारी सर्विस हमारे 15,000 के अंदर इंक्लूड है, जो भी मैं बताऊँगा। उसके बाद में आपने अपना डिसीजन लेना है कि आपने अपना केस किसको देना है। तो सबसे पहले एचआरडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एचआरडी आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंटों को करवाना पड़ेगा, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है। अगर आप 12th पास हैं तो 12th का ही आपको सर्टिफिकेट एचआरडी करवाना पड़ेगा। एचआरडी हर एक स्टेट के अंदर उनका ऑफिस है, वहाँ से एचआरडी करवाने के बाद आपको उनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अपोस्टल करवाना पड़ता है। तो आप इन द पैरेलल अपने डॉक्यूमेंटों को सीमिया भी करवा सकते हैं। सीमिया की गवर्नमेंट की फ़ीस है 250-300 यूरो की, वो भी आपके कार्ड के थ्रू जाएगी। तो दूसरे पैरेलल हम आपका जो प्रोसेस है एडमिशन का स्टार्ट कर देंगे। एडमिशन प्रोसेस में नोमा डेज क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ प्रोग्राम्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेती है। इधर आपकी इंटरव्यू हो सकती है या ऑनलाइन कोई एग्ज़ाम हो सकता है। और अभी आज की डेट में आयल्स मैंडेटरी है। आयल्स और टोफल पीटी आई एम नॉट प्रेफर्ड। आयल्स और पीटी 5.5 आयल्स है, तो देर इज़ वेरी गुड। हम वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी कंप्लीट बैचलर और मास्टर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो पैरेलल एडमिशन के जब एडमिशन होता है, प्री एनरोलमेंट कब करना है, जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है तो कौन से फंड्स की रिक्वायरमेंट है, फंड्स कितने होने चाहिए, साथ में सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट कैसे लगाने हैं। तो आजकल इटली एम्बेसी सारे के सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इंटरव्यू भी लेती है। इंटरव्यू कितनी रिजिड है, कहाँ तक वो इंटरव्यू में जाते हैं, उसका डाटा भी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। इटली का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है आपका इन केस, तो आपके लिए फर्दर ऑप्शंस क्या हैं, वेदर रीअप्लाई के हैं, जहाँ आपको कंट्री चेंज करनी चाहिए, जहाँ उस कंट्री में जाकर आपको इटली में जाने के बाद किसी कंट्री में रीलोकेट होना है। ये सारे के सारे ऑप्शन क्राउन इमिग्रेशन केस लेने से पहले आपको बता सकती है। तो प्रोग्राम्स के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो आपको BSc AIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में मिल सकती है, जो कंप्यूटर साइंस में मिल सकती हैं। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम है। BA क्लासिक में मिल सकती है, ग्लोबल ह्यूमैनिटी में मिल सकती है, मोलिकुलर बायोलॉजी में मिल सकती है, फार्मास्यूटिकल में मिल सकती है, सस्टेनेबल बिल्डिंग इंजीनियरिंग में मिल सकती है। दीज आर द बैचलर प्रोग्राम जो कि इंग्लिश टॉट है, जो एक ही यूनिवर्सिटी के भी बताए हैं। 1 by 1 मैं हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपके परसेंटेज भी बड़े मैंडेटरी है। आपके परसेंटेज 65% प्लस आयल्स जरूर होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि फ्रेशर स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई करें, मैक्सिमम चांसेस हैं। वैसे गैप भी एक्सेप्टेबल है। तो ऐसा है कि मास्टर प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ, आपको वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी में मिल सकता है, इवन एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में मिल सकता है, आर्किटेक्चर्स में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक में है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बायोकेमिस्ट्री है, केमिकल है, और कंप्यूटर साइंसेज है, कंट्रोल इंजीनियरिंग है, कल्चर हेरिटेज है, साइबर सिक्योरिटी है, डाटा साइंसेज हैं, मल्टीमीडिया विजुअल कम्युनिकेशन है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेशंस फॉर मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, एनर्जी है, कंप्यूटर साइंस है, अमेरिकन स्टडी है, फैशन स्टडीज़ है, यूरोपियन स्टडीज़ है, हेल्थ इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टैटिस्टिकल मेथड एंड एप्लीकेशंस हैं। ये सारे के सारे प्रोग्राम हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आप प्रोफाइल शेयर करें, कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। फंड्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन काफ़ी टेक्निकल है कि आपने फंड्स कैसे दिखाने हैं। आपके पास फंड्स नहीं है तो उसको आपने मैनेज कैसे करना है, थर्ड पार्टी फंड्स हैं उसको आपने मैनेज कैसे करना है, बैंक लोन लेकर जाना है तो उसको कैसे मैनेज करना है, आपके पास फंड्स नहीं भी है
उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकती है आपको क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू। अभी डिसीजन आपका है, इटली का प्रोसेस आपने कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। हमारे पास नॉट इन इटली, इटली के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड इटली या इटली के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें।